Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के डेडलाइंस को, कि अभी आप लोगों के पास कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी क्लोज होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम बहुत कम रह गया हुआ है। वो तमाम बच्चे जो अभी पार्ट टू के अंदर हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि पार्ट टू के मार्क्स उनके मेरिट फार्मूला में काउंट नहीं होते, सिर्फ एंट्री टेस्ट और पार्ट वन के काउंट होते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो बच्चे जो अभी इंप्रूवर हैं या गैप ईयर पे गए हुए हैं, उन बच्चों को तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि उन्होंने जो पार्ट टू के ऊपर इतना फोकस किया था, एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया था, तो उसकी वजह से वो गैप ईयर पे चले गए हैं। तो एक साल में उन्होंने इंटर क्लियर किया और इंटर के अंदर तो नॉर्मल आप लोगों को 60% से ऊपर परसेंटेज मेंटेन करनी होती है। आपके कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी जो कि रैंकिंग में आई है, वो नस्ट है। अब नस्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं कि आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो 75% आपका नस्ट का एनईटी का स्कोर काउंट होगा और साथ में 25% आपका इंटर पार्ट वन या मैट्रिक काउंट होता है। इसके अलावा गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 20 मेरिट पोजीशन पे आने पे फ्री स्कॉलरशिप यानी 100% स्कॉलरशिप देती है, वो 85% एंट्री का काउंट करता है और मैट्रिक 15%। वहां पे तो पार्ट वन भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप फास्ट को देख लो 50%, प्यास को देख लो 60%, एनईडी मेहरान को देख लो 60% काउंट करते हैं। इसी तरह नेट बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी 50-60% काउंट करती हैं। सो थिंग इज कि आप लोगों को ये चीज समझनी है कि पार्ट टू के अंदर हमने 60% करना है। मैंने यूईटी के टॉपर का इंटरव्यू किया, आप इनकी बातें जाके सुनिए। इस बच्चे ने क्या बताया कि पार्ट टू में भी आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करनी है अपनी 60% से ऊपर की परसेंटेज। मैं इन तमाम टॉपर्स के इंटरव्यू किए, इन टॉपर्स ने अपने अपने रिव्यूज भी दिए। इन टॉपर्स की जाके बातें सुनो, ये सारे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं। ये आप लोग देखो ना, 171 इन रिजल्ट ने इनको बिठाया नस्ट के अंदर। ये सारे बच्चे, ये फास्ट का टॉपर 95.78 एग्रीगेट पे पहुंचा है। कोई बच्चा भी इनके एफएससी के मार्क्स को जानता ही नहीं है, कोई आज इनसे एफएससी के मार्क्स नहीं पूछ रहा। सब ये इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। फास्ट में एडमिशन हुआ, बहुत बहुत मुबारक है। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मतलब कि फ्यूचर बहुत सिक्योर हो गया भाई। एमडी कैट का ये टॉपर बच्चा है, ये मेहरान के अंदर टॉपर बच्चा है, प्यास का, नस्ट का, यूईटी के टॉपर बच्चे हैं, ये सारे नस्ट के टॉपर बच्चे हैं। तो कोई भी जाके इनसे नहीं पूछ रहा, कोई भी इनमें से जाके नहीं पूछ रहा। ये बोर्ड के टॉपर बच्चे नहीं है। ऑल दो इनमें एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बोर्ड में पोजीशंस हैं, बट मैक्सिमम 95% ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसने इंटर के अंदर 80-85% की परसेंटेज ली हुई है। बोर्ड के टॉपर से बहुत दूर दूर ये बच्चे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ है जिसने इनको बोर्ड के टॉपर से भी ऊपर लेके गए हैं? वो है इनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जल्दी स्टेप लेना। लेकिन अब वो स्टेप भी किसकी तरफ लिया जाए? पास एजुकेशन सिस्टम। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। हमारे न्यू बैच का टारगेट ये है कि आप बच्चों का गैप ईयर बचा लिया जाए, ताकि आप लोग 2026 के अंदर एडमिशन ले सको। वो तमाम बच्चे जो अपनी तैयारी को लेकर परेशान हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि वो बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट को कैसे मैनेज करें। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला लेके आया हूँ। हमारे बैच में आज जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच की ब्यूटी ये है कि इसमें बोर्ड के बारे में भी गाइड किया जाएगा। इस बैच की ब्यूटी ये है कि आपको बर्डन लगेगा ही नहीं। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को देना अच्छे से तैयार करके, अपने प्री बोर्ड दो, सेटअप वगैरह सब कुछ दो। हम आपको बैच के अंदर इस लेवल की तैयारी करवाएंगे ना, आपको उधर का काम उधर ही याद हो जाएगा। फिर जब आप बोर्ड के पेपर से फ्री हो जाओगे, फिर आप दोनों वक्त जो हैं, दोनों वक्त अपने कॉलेज वाला भी वो भी इधर लगाना, फिर और अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक काम ये करना है। आप बच्चों ने आप बच्चों ने इस बैच का हिस्सा बनना है, क्योंकि देखो बच्चों, आप लोगों के पास अभी इतना स्केड्यूल नहीं है। आप लोगों को चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी खुद से सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बच्चों, हम आप लोगों के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल नेटवर्क लेके आए हैं, जिसमें पाकिस्तान भर के बेहतरीन असातिज़ा आप लोगों को इस बैच में शामिल किया गया है। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने बच्चों जो देखी एंड गेम्स, नस्ट की हो, एनटीएस की हो, यूईटी के बारे में हो, लास्ट ईयर यूईटी के बारे में हो, तो बच्चों वो आप लोगों ने हमारा क्या देखा? वो आप लोगों ने 0.5%, 1% आप लोगों ने देखा कि वहां पे एक टीचर नॉर्मली आपको वो तमाम चीजें करवा रहा है, और किस लेवल की करवाई जा रही हैं एफर्ट्स। सिर्फ एक टीचर की एफर्ट्स आपने देखी हैं। अभी 99% हमारे बैच में चीजें पड़ी हुई हैं। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। और इसकी ब्यूटी क्या है, मतलब क्या बैच के अंदर एक ऐसी खास बात है कि हर बच्चा नस्ट में टॉप कर रहा है हमारा, हर बच्चा फास्ट में बैठा हुआ है। इस दफा की जो टॉप
3 पोजीशन है वो फास्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम की, टॉप 5 पोजीशन है पास एजुकेशन सिस्टम, टॉप 10 उठा के बच्चे देख लो वो भी हमारे पास फास्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन की बात हो, नस्ट में 171 का स्कोर हो, नस्ट में सबसे ज्यादा टॉपर्स हो, पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। फास्ट, नस्ट, मेहरान, जीकी के अंदर टॉपर बच्चे, प्यास यूईटी के अंदर टॉपर बच्चे। तो मेरे भाई वो क्या वजह है कि हमारे बच्चे इस लेवल का ये रिजल्ट लेके आ रहे हैं? वो क्या वजह है? पीयू के अंदर हमारे बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली 2025 में भी। इसके अलावा क्या वजह है एनटीएस में हमारे बच्चे 93 में पहुंच रहे हैं? क्या वजह है ये फास्ट में टॉप कर रहे हैं? वो वजह सिंपल सी है, हम अपने बैच में दिन भर रात हमारी टीम एफर्ट करती है, पढ़ाने में हो, मैनेजमेंट में हो, तमाम चीज में हो। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम। सिंपल सी बात है, आप हमारे यूट्यूब के ऊपर कंटेंट चेक कर लो, किस लेवल का क्वालिटी कंटेंट पढ़ा रखा है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को इस लेवल के फीचर्स मिलते हैं कि आप लोगों की तैयारी 100% हो जाती है। बच्चों सिंपल सी बात है, ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर पे 5 अप्रैल से पहले पहले अपनी बैच की एनरोलमेंट ले लो। 5 अप्रैल के बाद आप लोगों को मैं गारंटी नहीं दे रहा कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, हमने अपना न्यू बैच स्टार्ट किया है जहाँ पे आपका सिलेबस बिल्कुल न्यू होगा और 100% आप लोगों का सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। इस नंबर पे अभी राब्ता कीजिए, अपनी फी को पे कीजिए और हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े बैच का हिस्सा बनो। कोई यहाँ पे 30 40 50 हज़ार फी नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि फीस तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तैयारियां मुकम्मल नहीं है। भाई बैच में आओगे तो रेलिवेंट, अब इसमें मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, खुद रेलिवेंसी चेक करो कि नस्ट के अंदर 2025 के अंदर 26 के अंदर जितने टेस्ट हुए हैं, तमाम टेस्ट नस्ट के हों फास्ट के हों, फास्ट के 2025 का रिजल्ट देख लो, अभी 2026 में ना नस्ट के राउंड 1 2 देख लो। इसके अलावा आप लोगों के पास पीयू 2025 का देख लो, एनटीएस अभी 2026 में देख लो 93 का स्कोर, 92 91 लाइन लेके। अच्छा मजे की बात बताऊं, 93 से ज्यादा कभी एनटीएस में आए हुए हैं। अभी ये चंद एक रिजल्ट शो कर रहा हूँ, पीयू के अंदर भी 91 से ज्यादा आए हुए हैं। 91 से ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चों ने लिए, ये एक राउंड का टॉपर बच्चा है, 3 राउंड हुए थे पीयू के 2025 में। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप। अच्छा क्या क्या है और आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं? चलो अभी आप लोग प्यास के रिजल्ट देख लो, प्यास का टेस्ट भी आ रहा है ना, प्यास के रिजल्ट देख लो प्यास के अंदर। तो बच्चों आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हम उस बैच का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस इदारे का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहाँ पे इतने टॉपर्स हैं। प्यास में बच्चों सिंपल सी बात है, घूम लो, आपको प्यास को रे देखो, राउंड 3 में टॉपर बच्चा, राउंड 2 में, राउंड 1 में टॉपर बच्चा, राउंड 2 में टॉपर बच्चा। इसके अलावा प्यास में हमारी परसेंटेज चेक करो 98.99, ये इस बच्चे की परसेंटेज चेक करो, परसेंटाइल कितना है। तो अंदाजा लगाओ 82 वाले का ये परसेंटाइल, तो ये परसेंटाइल रिलेटिव निकाला जाता है यानी बच्चों के लिहाज से, तो इसका 98.6 परसेंटाइल है। इतना टफ आता है प्याज का टेस्ट और उसमें हमारे बच्चों ने टॉप कर रखा है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट देख लो, ये फास्ट के अंदर टॉपर बच्चा, फास्ट में 90 के एग्रीगेट, 90 90 90 लाइन। अच्छा फास्ट के पिछले साल के भी टॉपर हमारे बैच के बच्चे हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग और ये देख लो, जीकी के अंदर ये टॉपर बच्चा है, मेहरान के अंदर टॉपर बच्चा है, एनईडी के अंदर टॉप किया हुआ है, आईटीयू में ये टॉपर पोजीशंस हैं, टॉप की हुई पोजीशंस हैं, टॉप पोजीशंस आई हैं। एनटीएस में ये चेक कर लो किस किस लेवल के कॉम सेट्स का एनटीएस हो, प्यास के अंदर हो, यूईटी के अंदर हो। इसके अलावा नस्ट के अंदर तो आप लोग तमाम देखते रहते हो, एमडी के अंदर ये टॉप पोजीशंस है। तो ये सारी टॉप पोजीशंस बच्चों आप लोगों को नजर आएंगी। इसके अलावा और यहाँ पे आप लोग, ये एयर यूनिवर्सिटी भी होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये वाली एयर यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशंस हैं, जीकी के अंदर है, तो तमाम यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशंस हैं। तो बच्चों अगर आप लोग चाहते हो आपकी स्केड्यूल में तैयारी हो, तो मैंने आप लोगों को ये तमाम चीजें गाइड कर दी हैं। इस नंबर पे अभी रब्ता करके अपने बैच का हिस्सा बन जाओ, अभी अभी जल्दी से हिस्सा बन सकते हो आप लोग 5 अप्रैल से पहले पहले। अभी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स भी मौजूद हैं, अभी हमारे पास बैच के अंदर सीट्स भी अवेलेबल हैं। एक दफा मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं तैमूर हसन आप लोगों का टीचर, जो 24 24 घंटे के एंड गेम लेके आया है, वो 1% है। भाई अभी बैच में सारी चीजें हैं, देखो बैच में मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस नहीं है, डेली शाम 7 बजे से लेके 11 बजे तक इंक्लूडिंग मी। भाई मैं भी उधर पढ़ा रहा होता हूँ एक सब्जेक्ट को लेके, शाम 7 से रात 11 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, विद ओरिजिनल पास्ट पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी के, यूईटी के, तमाम यूनिवर्सिटीज के ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर हैं। उसके अलावा आप लोगों को जब एक चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की क्विक रिवीजन मिलती है, उसकी वर्कशीट मिलती है, साथ में उसका टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाता है। बच्चों आपके ऑल सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, कोई अलग से लेक्चर नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों जितना भी प्रैक्टिस जोन है हम प्रोवाइड करते हैं, आपके FLPs हों, मॉक टेस्ट हों, 10 10 12 12 15 15 मॉक हों, यूईटी के 10 हैं, आप लोगों को एनईडी के 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा
अलावा एनटीएस के अलग से मॉक टेस्ट हो, अपडेशन की जाती है, आप बच्चों के मसाइल सुने जाते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिटेल में वीडियोस बनाई जाती हैं, और हम अपने बैच के बच्चों को पहली प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। जैसे हमें बैच का बच्चा कहता है, हम उसके मुताबिक यूट्यूब पे भी हमारा कंटेंट जो होता है ना, वो बेसिकली स्टूडेंट बाइस होता है, यानी जिस तरह हमें स्टूडेंट कह रहे होते हैं ना, उनमें स्टूडेंट की बाइसिंग हुई होती है। मैं डायरेक्टली बच्चों से पूछ रहा होता हूँ, हाँ भी बच्चों यूट्यूब पे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, बच्चे कहते हैं सर बैच में ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप यूट्यूब पे ये वीडियो बना दे, मैं वो बना देता हूँ, बैच के बच्चे इस चीज की गवाही देंगे। तो भाई थिंग इसके बैच के बच्चों को पहली प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। और आप लोग हमारे बैच में आओगे तो आप एक स्केड्यूल में आओगे, पता चलेगा बैच में आओगे तो पता चलेगा आप वाकई में सिंसियर हो अपने एडमिशन को लेके। यूट्यूब पे हमने इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डालोगे, आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट चेक करो, वो 1% है, उधर एक बंदा इतनी एफर्ट करवा रहा है, सोचो जब हमारी पूरी टीम आप लोगों पे एफर्ट्स करेगी तो किस लेवल के रिजल्ट्स आप लोगों के आएंगे। तो बच्चों अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, एंट्री अपना बोर्ड की खातिर अपने एंट्री टेस्ट को कुर्बान नहीं करना। याद रखो इस दफा आप लोगों ने ये, इसके लिए आप लोगों को खुद को समझाने की जरूरत है। वो बच्चे जिनका हौसला नहीं पड़ रहा, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पूरा साल कॉलेज के टीचर की बातें सुनी हुई है कि एंट्री टेस्ट कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग जानते हो, हमें दो तीन स्टूडेंट के ऐसे मैसेजेस आए हैं कि सर हमें कॉलेज के टीचर ने ई कैट 1 नहीं देने दिया। इवन अब मेरा दिल कर रहा है मैं उस कॉलेज का नाम भी लूं यहाँ पे। अब वो कॉलेज जो कि बच्चों को उनके टीचर मना कर रहे हैं, और बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं कि सर मैं ही नहीं, तीन चार और ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, वो फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो मेरे भाई ये हर दूसरे कॉलेज के बच्चे का प्रॉब्लम है। कॉलेज के टीचर क्या कह रहे हैं, भाई उन कॉलेज के टीचर ने कभी यूनिवर्सिटीज के मुंह नहीं देखे ना, उनका कभी उधर एडमिशन नहीं हुआ। वो मैं चंद एक उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ऐसा करते हैं। तो खुदारा बच्चों को गाइडलाइन सही कीजिए, आपके इंटर के पार्ट टू ने नहीं करना। मैं कहता हूँ 6 घंटे इंटर पार्ट वन टू पढ़ते हो ना, 6 नहीं 12 घंटे पढ़ो। लेकिन हक अब ये है कि साथ में 12 घंटे एंट्री टेस्ट भी पढ़ो, हक तो ये है। आप क्या कर रहे हो, कॉलेज जाते हो एंट्री टेस्ट ये इसके लिए बोर्ड के लिए, घर आके एकेडमी जाते हो बोर्ड के लिए, फिर कॉलेज से वो एकेडमी से घर गया बोर्ड के लिए, टेस्ट सेशन की अलग एकेडमी, रिवीजन की अलग एकेडमी, ये अलग एकेडमी वो अलग एकेडमी, एंट्री टेस्ट की तरह है। अच्छा चलो मान लिया पार्ट टू पे इतना फोकस करते हो, ये आप पार्ट टू के रिजल्ट लेके जाना नस्ट में, नस्ट वाले कहेंगे हाँ भाई एंट्री टेस्ट दिया है, नहीं दिया जाए, एडमिशन नहीं है, कोई सिफारिश कोई रिश्वत नहीं, ये करो। जीकी में जाओ कोई ऐसा सीन नहीं, यूईटी कहीं पे कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, आप लोग अप्लाई करो, आप लोग अप्लाई करो पास एजुकेशन सिस्टम के इस बैच कैसे बनो, जहाँ पे भाई इंजीनियर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, जिनसे पढ़ोगे तो इस लेवल के ये रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट चेक करो। ठीक है ना, जो टाइम वेस्ट मत करो। और उन अगर कॉलेज वाले भी वो टीचर सुन रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने बच्चों को सही गाइड कीजिए, उनको एंट्री टेस्ट के बारे में बताएं कि इस चीज़ ने, क्योंकि हर साल इतना बच्चा गैप ईयर पे जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कॉलेज के टीचर्स या हाँ वो तमाम टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बच्चों को गाइडलाइन नहीं देते हैं। वालिदैन बड़ी उम्मीदों के साथ कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं, उनको गाइडलाइन दीजिए कि आप लोग बच्चों को एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। भाई नहीं मैं कह रहा कि आप पास का रेफर करें, लेकिन बच्चों को तो गाइड करें ना कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। इस चीज़ ने उनको एडमिशन देना है, बच्चों का साल ज़ाया हो जाता है, एक साल के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा परेशानी में जाता है। गैप ईयर का बच्चा सबसे ज़्यादा परेशानी में जाता है, स्प्रिंग एडमिशन देता है, स्प्रिंग वालों को हॉस्टल नहीं यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, स्प्रिंग वालों को सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन मिलते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं मिलते, रिस्ट्रिक्शंस आ गया, अब उसको कौन जिम्मेदार है। भाई इसलिए आप लोग बच्चों को पहले से गाइडलाइन दो, बच्चा पार्ट टू में आए तो उनको गाइडलाइन मिलनी चाहिए। अब देखो बच्चों मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ, नस्ट का राउंड नंबर 3 होने जा रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे है, समझ लो ये 4 अप्रैल से हो रहा है। अभी आज की ताज़ा तरीन बात बताता हूँ, आज डेट है बच्चों 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को जो नस्ट की डेट आपको शो हो रही है वो शो हो रही है 9 अप्रैल तक की, यानी इसका मतलब क्या है, 4 अप्रैल से आप लोगों का नस्ट का एनईटी शुरू हो रहा है। और आज जो अभी डेट बच्चों को शो हो रही है ना 1 अप्रैल को, यानी 4 अप्रैल से नस्ट का राउंड 3 शुरू हो रहा है। और अभी आज 1 अप्रैल को बच्चों ने डेट सेलेक्ट करने की कोशिश की तो उनको 9 अप्रैल की शो हो रही है, कोई लंबी चौड़ी 18 अप्रैल की तरफ नहीं जाएंगी। जिन बच्चों को 10 11 अप्रैल की मिल रही है उसको गनीमत समझो, ये जो एंड पे जाके डेट सेलेक्ट करते हो ना, हमें दिन बहुत ज्यादा मिल गया, कितने ही दिन मिल जाएंगे, 4 5 और मिल जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट उतना ही ज्यादा इरेगुलर आ रहा होता है, वो चीजें बाइनोमियल में से ज्यादा, और बड़े मुश्किल मुश्किल उसमें से चीजें आएंगी जिसमें आप लोगों की नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसलिए डेट ये है 4 से शुरू हो रहा है, 10 9 की डेट मिल रही है, बेहतरीन है। यूईटी का राउंड 2 आप लोगों के पास जून में होगा,
मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून के अंदर होगा। अभी आप लोगों के पास डेट उसकी एग्जैक्ट नहीं है, जैसे आएगी पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों को बता देगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। राउंड वन 30 मार्च से शुरू हुआ है और 3 अप्रैल तक जाएगा। और जो आप लोगों के पास है ये राउंड टू, ये जून में होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन जारी कर दिया जनाब, 14 जून को है। अब कैसे मैनेज करोगे जून वाला ई कैट और जून वाला पीयू का टेस्ट? मुश्किल हो रहा है ना, बैच में हो, तैयारी 100% होगी। अगर कोई बच्चा दूसरा तीसरा राउंड देगा, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। एक चीज आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। एनटीएस वाले बच्चे भी, जो एनटीएस देने के बड़े शौकीन बच्चे होते हैं, और वो कहते हैं हम जून जुलाई वाला देंगे। भाई जून जुलाई वाला दोगे ना तो कॉम सेट्स एयर वगैरह तमाम यूनिवर्सिटीज कह देती हैं कि जुलाई के पहले बाद वाला एनटीएस एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? भाई अगस्त में जो जाके यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू होनी है, तो जुलाई वाला दोगे, उन्होंने तमाम स्केड्यूल भी तो बनाना होता है ना। तो इसलिए जून से पहले पहला अप्रैल मई वाला एनटीएस क्लियर कर लो, वो फायदे वाला है। बाद वाले नेट आपके 2026 एडमिशन में वैलिड नहीं होंगे, 2027 में। सेम गोज फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा तीसरा राउंड देते हो, मान लो पहला जून में हो रहा है, अगर बहुत भी वो जल्दी करें तो जुलाई में दूसरा राउंड होगा, मान लो दूसरा राउंड हो रहा है, तो जुलाई में अगर आप वो दोगे तो यूनिवर्सिटीज बाकी तो एडमिशन क्लोज कर लेंगी, तो फिर तो सिंपल एक ऑप्शन पीयू का ही बचेगा। अगर पीयू की ताक में बैठे रहते हो तो पहला राउंड क्लियर कर लो ना जून के अंदर, ताकि बाकी सारा नस्ट का भी ऑप्शन हो, फास्ट का भी हो, बाकी ऑप्शन भी हो, लॉस नहीं हो। अगर पहला राउंड मिस करते हो फिर जुलाई वाला दोगे, बाकी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन क्लोज कर दिए, तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, पीयू में जाना पड़ेगा। ये वो बातें आपको और कोई भी नहीं बताएगा, जितनी डिटेल में मैं चीजें बता रहा हूँ इनको समझो। उसके बाद एनटीएस आप लोगों का एक 12 अप्रैल को हो रहा है। 12 अप्रैल को जो एनटीएस, ये आप लोगों का एनटीएस नेट का टेस्ट हो रहा है, इसके लिए मैंने एक एंड गेम भी बना दी हुई है, लेकिन वो 1% है। अगेन आई विल से, वो आप लोगों का बिल्कुल 1% है। 99% अभी चीजें पड़ी है हमारे बैच के अंदर। देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर मैं कितना फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कंटेंट डाला है। हमारी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ बैच के अंदर। प्यास का एक टेस्ट आप लोगों के पास 12 अप्रैल को आ रहा है, उसके लिए आप लोगों को वेरी बेस्ट विशेष। उसके अलावा दूसरा राउंड इसका आगे चल के आ रहा है, तीसरा राउंड भी होगा। जीके का जो है स्केड्यूल वो आ चुका हुआ है। 6 से 10 जुलाई तक ये टेस्ट होंगे। 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 दिन, 5 दिन आप लोगों के टेस्ट चलेंगे। ई कैट में आपको पता नॉर्मली क्या आता है? ई कैट बेसिकली बनाई गई है टर्म यूईटी के लिए, जीके के लिए, प्यास के लिए, और नस्ट वगैरह के लिए, इन यूनिवर्सिटीज के लिए ये नॉर्मली बनाई गई है, ठीक है ना। तो इनके डेज वाइज चलते हैं, वैसे प्यास का एक ही दिन में होता है। उसके बाद है हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी आपके दूसरे हफ्ते से शुरू होगी, 2nd वीक ऑफ जुलाई। लेकिन ये मैं खुद से एक बता रहा हूँ डेट, कोई ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुई है। लास्ट टाइम भी 8 से 18 जुलाई के दरमियान में हुआ था ऑलमोस्ट। एनईडी की डेट आ चुकी है, 4 से 7 जून तक आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। 4 से 7 जून तक हो रहा है टेस्ट। मेहरान का आप लोगों का जून में होगा। अच्छा, आप लोगों को पता है राउंड वन के बाद राउंड टू आता है, और इनमें गैप पता है कितना होता है? 15 से 20 दिनों का। 15 से 20 दिनों का। तो राउंड वन को ही क्लियर करना है जिन बच्चों ने एनईडी मेहरान में, मेहरान के ऊपर एनईडी के ऊपर लास्ट टाइम भी एंड गेम्स बनाई थी, पास पेपर मैंने तमाम करवा रखे हैं ऑथेंटिक आप लोगों को तमाम ईयर्स के। तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो आप लोगों ने अब बैच का हिस्सा बनना, अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है। आईटीयू का पहले बता दूं क्लैश चलता है भाई इसके प्यास के टेस्ट के साथ। लास्ट टाइम भी जो आईटीयू का वो टेस्ट था ना, इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग वाला, वो एग्जैक्टली सेम डे पे था, पता नहीं 29 था या 30 जून को था, और इसी के करीब करीब था। और प्यास का दूसरा राउंड भी उधर ही था, या तीसरा राउंड ऐसे ही था। तो इनका आपस में होता है, तो इसलिए सोच समझ के पहले पहले राउंड कर लो। दूसरे तीसरे राउंड में ये क्लैशेस भी आ सकते हैं। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आगे उन्होंने स्केड्यूल जारी कर दिया है, बहरिया ने भी कर दिया हुआ है, कॉम सेट्स भी करने वाला है, और इनके टेस्ट भी जाके होते हैं जून जुलाई के अंदर। तो मेरे भाई अगर इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, एक स्केड्यूल में करना चाहते हो, तो अभी हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 5 अप्रैल से। इस न्यू बैच के अंदर आप लोगों को बेस्ट बेस्ट आप लोगों को फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस हों, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, इनकी तैयारी शामिल है। अभी इस नंबर पे 7,000 अपनी फी को सबमिट करवाइए। इस नंबर पे इजी पैसा, जैज कैश बिलाल हसन के नाम के साथ बने हुए हैं। अपनी फी को अभी इस नंबर पे पे कीजिए, और साथ में अपना नेम, इस फी का वेरिफिकेशन इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अभी विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स आप हमारे पोर्टल में ऐड हो जाएंगे, और पोर्टल में आपको तमाम चीज़ें हमारे बैच की मिलेंगी।
और आप लोग डेली लाइव क्लासेस वाले फीचर के अंदर ऐड हो जाते हो, जहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। अब ये पोर्टल हमारा किस तरह का होता है, जरा इस पोर्टल को देखिएगा। जैसे ही आप लोग हमारे बैच के अंदर आते हो तो ये पोर्टल आप लोगों को मिलता है। इस पोर्टल में ये चीजें आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट होती हैं। आप लोग साइंस वाले सब्जेक्ट्स में जाइए बच्चों, आपको एडवांस मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप लोग चेक कर सकते हो किसी भी पोर्शन में चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, अब कंप्यूटर में मैं फॉर एग्जांपल गया हूँ तो बैच 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुका है, उसकी तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब 3 के अंदर वो चैप्टर्स मौजूद होंगे जो अभी तक पढ़ाए गए हैं, बाकी अभी हमारे चैप्टर जो फॉर एग्जांपल जो चल रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अलावा मैथ मैथ आप लोगों का ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आ रहा है। मैथ के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन अलग से दे देते हैं एज अ गिफ्ट, दो दो टीचर्स का। और जो प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग है आप लोग चेक कर सकते हो, बैच 1 बैच 2 इनकी भी रिकॉर्डिंग है। इधर पूरा पूरा कोर्स पढ़ा रखा है, चेक करो। बैच 1 में मैं गया, सारा कुछ मौजूद है इधर। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेशन समझना है, तो इंटीग्रेशन क्या, लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर या वर्कशीट। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल इसके लेक्चर नोट्स चाहिए, तो इंटीग्रेशन के ये लेक्चर नोट्स हैं। भाई ये मोस्ट ऑथेंटिक लेक्चर नोट्स हैं। और लेक्चर नोट्स का जरा आप लोग ओवरव्यू करना चाहते हो, जरा लेक्चर नोट्स चेक करो। भाई लेक्चर नोट स्टार्ट ही एमसीक्यू से हो रहे हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। इतनी ज्यादा, फिर जाके थ्योरी है साथ, फिर एमसीक्यूज फिर एमसीक्यूज। तो इस लेवल की चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। यानी देखो ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज साथ साथ पढ़ाए जा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट के 6 6 7 7 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, जब ये चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर की ये वर्कशीट भी है, और वर्कशीट के साथ में आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, और अलग से एक टेस्ट भी है। अब वो जो टेस्ट वाला हमारा डिपार्टमेंट है उसमें देखो, इसमें मजीद हम चीजें लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। इस जो न्यू बैच है इसमें आपको मजीद चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस जोन में आओ बच्चों, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस जोन आप लोगों को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस जोन में आया, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के प्रैक्टिस जोन आप लोगों को मिलेंगे, टेस्ट होंगे, और इन टेस्ट के लाइव क्लास में एक एक टीचर इसका सोल्यूशन करवाएगा। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को जनाब मिलते हैं। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड अदर साइंसेज एंड आर्ट सब्जेक्ट। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका 2026 में वाकई एडमिशन हो, आप अपने एडमिशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, होना भी चाहिए, गैप ईयर से बचना चाहते हो, तो ये इस चीज के झंझट में ना पड़ना कि पार्ट 2 में हमने वो बहुत टॉप कर देना, ये कर देना। अल्लाह आपको टॉपर बनाए, बेहतरीन मार्क्स आए। लेकिन कई बच्चे पार्ट 2 के पीछे लगते लगते अपने एंट्री टेस्ट को भुला बैठते हैं, अपने एडमिशन के से गाफिल हो जाते हैं। एडमिशन नहीं होता, फिर गैप ईयर पे चले जाते हैं। 2027 में गैप ईयर पे जाते हैं तो कंपटीशन और बढ़ जाता है, मेरिट और हाई हो जाता है, उनकी डिडक्शन होती है 10 10 20 20 नंबरों की, परसेंटेज 1 से 2% गिर जाता है, डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं होता। स्प्रिंग में लेते हैं, स्प्रिंग में पता चलता है सिर्फ कंप्यूटिंग में एडमिशन ओपन हुए हैं, इंजीनियरिंग में तो हुए हैं, बहुत ज्यादा आगे इश्यूज बनते हैं, यू कैन नेवर इमेजिन। तो अभी बैच का हिस्सा बनो अगर गैप ईयर से बचना चाहते हो मेरे भाई। 1 टाइम इनरोलमेंट होती है, हर बैच जितने भी स्टार्ट होंगे उनकी इनरोलमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, कोई अलग से इनरोलमेंट नहीं लेना पड़ेगी। इसी फी में आप लोगों को, जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आप लोग हमारे बैच के हिस्सा रहोगे, जब तक ये सेशन 2026 का चलता रहेगा। बहुत ज्यादा दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करने। पास एजुकेशन सिस्टम मोस्ट ऑथेंटिक इदारा आप लोगों के पास। ये रिजल्ट हमारे रिव्यूज चेक करो, लिखो नस्ट रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, लिखो यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोग रिजल्ट हमारे सक्सेस स्टोरीज में जाके चेक कीजिए, ये रिजल्ट इधर शो किए हैं, हमारा कंटेंट चेक कीजिए। दुनिया जहान में, पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हो, जैसे नस्ट, लिखो नस्ट एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, सिंपल लिखो नस्ट एनईटी बाय पास एजुकेशन सिस्टम, लिखो एनटीएस नेट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, लिखो यूईटी ई कैट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, लिखो प्यास यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आगे बाई पास एजुकेशन सिस्टम लगाते जो आपको कंटेंट नजर आएगा। इतना फ्री में पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, सोचो बैच में किस लेवल की चीजें हैं। तो ये बैच में आओगे, ये जितने बच्चे ने बैच ज्वाइन किया होता है, बैच के स्टूडेंट है, स्केड्यूल बनता है पार्ट 2, और एंट्री टेस्ट कैसे मैनेज होगा, बैच में आओगे तो ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। खुद से करोगे टाइम वेस्ट होगा, ना बोर्ड हो पाएगा ना एंट्री टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि आप बच्चे बेहतर जानते हो। अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करवाएं, बैच के अंदर आए, और आप लोगों की इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी। इंशाल्लाह 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 यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। आई होप कि आप तमाम बच्चों के पार्ट 2 के एग्जाम भी अच्छे होंगे, एंड यू विल फाइंड दिस बैच रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।